हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पहला टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, और उसमें से पहला टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये समझते हैं कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो समझिएगा, हम मान लेते हैं ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और बी कोई नेगेटिव इंटीजर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए, ए के आगे कैसा साइन है बताइए, कुछ नहीं तो प्लस। तो देखिए, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको माइनस मिलता है। क्या मिलता है? माइनस। फिर इन दोनों का आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे? ए इंटू बी। ओके, तो देखिए, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? रिजल्ट माइनस में। फिर इन दोनों का क्या? प्रोडक्ट लेना है। ओके, एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए 8 ले लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर, ओके, और -2 ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो देखिए 8 के आगे कैसा साइन है? तो प्लस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस मिलेगा। फिर इन दोनों का क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिलेगा? 8 इंटू 2, यानी कि देखिए माइनस कितना हो जाएगा? 16। देखिए आगे, मान लीजिए 4 हम लेते हैं, यानी कि 4 लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर और -3 लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 4 क्या है, कैसा साइन? प्लस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस। अब देखिए 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा बताइए? 12, यानी कि कितना मिल गया? माइनस में 12। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर और 5 -5 लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? माइनस में 10। यानी कि क्या समझे कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, ओके, तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा बताइए? नेगेटिव मिलेगा। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये समझते हैं कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं -a कोई नेगेटिव इंटीजर है, ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा नेगेटिव इंटीजर -b के साथ। ओके, तो देखिए ए के आगे कैसा साइन? माइनस। बी के आगे कैसा साइन? माइनस। तो देखिए, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट में मिलेगा प्लस। क्या मिलेगा बताइए? प्लस। ओके, फिर इन दोनों का क्या लोगे? प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ए इंटू बी। ओके, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास -3 कोई नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर लेते हैं -2। ओके, तो देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है बताइए? प्लस। फिर इन दोनों का क्या लोगे? प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 जब 2 से गुना होगा तो कितना मिलेगा आपको? 6। तो क्या हो जाएगा बताइए? 6। ओके, अगला एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मेरे पास -4 कोई नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं -5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताइए? प्लस। और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 20, यानी कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए, जब एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होता है दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा बताइए? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए? पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अब आइए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, और उसमें से पहला टॉपिक है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये समझते हैं कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीजर ए है, ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे इंटीजर बी के साथ, और आपको मान लीजिए कोई इंटीजर सी मिल रहा है। समझिएगा, ए क्या है बताइए? कोई इंटीजर। बी भी क्या है बताइए? कोई इंटीजर। तो देखिए, जब दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर के आपको कोई इंटीजर्स यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइए? सी मिल रहा है। ओके, तो देखिए, जब कोई दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आपको इंटीजर सी देगा तब हम उसे कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए, यहाँ पे ए क्या है? कोई इंटीजर। बी क्या है बताइए? वो भी कोई इंटीजर। दोनों इंटीजर मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे रहा है बताइए? इंटीजर ही दे रहा है। ओके, एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए 2 कोई इंटीजर है, ओके, और 3 कोई इंटीजर है। अब देखिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6। तो 6 भी क्या है? कोई इंटीजर है। देखिए, 2 क्या है बताइए? कोई इंटीजर। 3 क्या? कोई इंटीजर। 6 भी क्या? ये भी इंटीजर। तो देखिए, दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हुआ और आपको क्या मिला? इंटीजर सी मिला।
तब हम उसे क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगला एग्जांपल समझिए, मान लीजिए -4 मेरे पास कोई इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे इंटीजर 3 के साथ, तो आपको कितना मिलेगा माइनस में 12। और ये भी क्या है बताइए, इंटीजर्स ही है। तो समझिएगा कि जब दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे बताइए, इंटीजर्स ही दे, तब हम उसे क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तब हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, देन वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। बात समझे ना, कि जब दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होगा और आपको इंटीजर्स ही मिलेगा, तब हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये समझते हैं कि कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो समझिएगा, इसमें हम दो इंटीजर्स लेते हैं, मान लिए पहला इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर क्या मान लिए बताइए बी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो गया बताइए, ए इंटू बी। अब समझिएगा कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम को बदलना। ठीक है, जो आगे है उसको पीछे कर देना और जो पीछे है उसको आगे कर देना। ओके, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बताइए, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया बताइए, दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए बी कहाँ है बताइए, लास्ट में, ए कहाँ है बताइए, फर्स्ट में। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बताइए, क्रम को बदलना, यानी कि ऑर्डर को बदलना। तो देखिए बी लास्ट में है तो इसे आप कर दोगे फर्स्ट में। ओके, ए फर्स्ट में है तो इसे आप कर दोगे बताइए लास्ट में। तो यहाँ देखिए ए इंटू बी का जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू बी इंटू ए का भी आएगा, इसलिए बीच में क्या सिंबल लगाओगे, तो बराबर का। ओके, तो देखिए कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसके ऑर्डर को बदल करके मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ए गुना हो रहा था बी से, अब बी किससे गुना हो रहा है बताइए, ए से, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा, बराबर। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और यहाँ हमें क्या लगाना है बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप क्या करोगे, इसके ऑर्डर को बदल दोगे। देखिए 3 लास्ट में है तो इसे आप कर दोगे फर्स्ट में, 2 फर्स्ट में है तो इसे आप कर दोगे लास्ट में, और बीच बीच में लगा दोगे बराबर का सिंबल। ओके, और दोनों का वैल्यू यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या होगा बताइए, सेम होगा। देखिए 2 3 से गुना होगा तो कितना मिलेगा 6, 3 2 से गुना होगा तो कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या है बताइए, बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए 2 इंटू 3 है। अब इसके ऑर्डर को बदल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस में 2। ओके, यहाँ वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस में 6, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, माइनस में 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब देखिए जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, कम्यूटेटिव होते हैं, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, अब देखिए आपको ये ऑर्डर मेन याद रखना है। ठीक है, कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं देखिए, हाँ, देन वी कैन से दैट मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, अगला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो आइए समझते हैं कि जब किसी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास ए कोई इंटीजर है। ओके, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। अब देखिए मान लीजिए जीरो है, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई किसी इंटीजर्स के साथ, तो भी आपको कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जब किसी इंटीजर्स को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, या फिर जीरो को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, तो जीरो ही मिलेगा। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए दो कोई इंटीजर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो के साथ, तो हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ये जीरो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो के साथ, तो भी हमें कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अब कोई नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए -3 कोई नेगेटिव इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो के साथ, तो आपको कितना मिलेगा, जीरो। ओके, अब देखिए जीरो मान लीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव इंटीजर -3 के साथ, तो भी आपको कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो क्या समझ में आया कि किसी भी इंटीजर्स को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, तो जीरो ही मिलेगा। ओके,
आइए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइए समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीजर ए है, ठीक है। यदि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी इंटीजर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही इंटीजर मिल जाएगा, यानी कि 1 उस इंटीजर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए -2 कोई इंटीजर है, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो आपको फिर से वही इंटीजर कितना मिल जाएगा, -2। ओके, अब देखिए मान लीजिए 5 कोई इंटीजर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो ये हमें कितना मिलेगा बताइए, 5 ही मिलेगा। मान लीजिए 9 कोई इंटीजर है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी इंटीजर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही इंटीजर मिल जाएगा। ओके, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं बताइए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहते हैं बताइए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है, तो 1 होता है। इसे आप याद रखोगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है, तो 1 होता है। ओके, देखिए किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पुनः वही इंटीजर्स मिल जाएगा। इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये समझते हैं कि एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो देखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, समझिएगा। ओके, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर लेते हैं। पहला इंटीजर को मान लेते हैं ए, दूसरा इंटीजर को मान लेते हैं बी और तीसरा इंटीजर को मान लेते हैं सी। तो समझिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो यहाँ पहला इंटीजर क्या है बताइए ए, दूसरा क्या है बताइए बी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पहले 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, ठीक है, फिर तीसरा इंटीजर। ओके, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ बराबर का सिंबल। अब देखिए बराबर के लेफ्ट साइड मैंने पहले 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है, बराबर के राइट साइड आप क्या करोगे कि लास्ट के 2 इंटीजर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना बन जाएगा बताइए, b इंटू सी। इसे भी आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे, बचा कौन, पहला इंटीजर। तो इसे पहला इंटीजर के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब देखिए जब आप एग्जाम्पल लोगे तो यहां से LHS का मान और यहां से RHS का मान, दोनों का मान क्या आएगा बताइए, इक्वल आएगा। ओके, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बताइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है कि पहले 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरा इंटीजर, फिर बराबर का चिन्ह, बराबर के इस पार क्या करोगे। देखिए पहले हमने बराबर के इस पार क्या 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, बराबर के इस पार क्या करोगे, आप लास्ट के 2 इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर पहले वाले इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं पहला इंटीजर 2, दूसरा इंटीजर 3, तीसरा इंटीजर 4। ओके, अब इसमें लगाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है कि पहले 2 इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 3। इसे आपको ब्रैकेट में रख लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है तीसरा इंटीजर के साथ, ठीक है। फिर आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, बराबर के इस पार क्या करोगे कि लास्ट के 2 इंटीजर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, ठीक है, और उसके बाद आप पहला इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर आपको कितना देगा, तो 6 देगा। इधर कितना हो जाएगा, 4। देखिए यहाँ 2, आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाला पार्ट को पहले सोल्व करना है। ओके, अब देखिए 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ओके, अब देखिए 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा, 24। 2 होगा मल्टीप्लाई 12 से तो आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या है बताइए,
सेम है। मेन आपको क्या याद रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म याद रखना है, मतलब ये फॉर्म। ओके, इसमें आपको क्या करना है, पहले दो इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरा इंटीजर बराबर लगाना है। बराबर के इस बार क्या करोगे, लास्ट के इंटीजर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पहला इंटीजर्स के साथ। ओके, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, उसमें से पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आइए समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है। तो समझिएगा इस प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है। सबसे पहले तीन इंटीजर्स लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। तो देखिए, पहला इंटीजर को मान लेते हैं ए, दूसरा इंटीजर को मान लेते हैं बी, तीसरा इंटीजर को मान लेते हैं सी। अब देखिएगा इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं। ओके, समझिएगा। देखिए, लास्ट के दो इंटीजर्स को आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले लास्ट के दो इंटीजर्स को आप ऐड कर दोगे। ओके, फिर आपको क्या करना है कि पहले इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे देखिएगा। देखिए, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ प्लस, ठीक है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो आप यहां सबसे पहले बराबर लगाओगे। अब मल्टीप्लाई करिए ए को बी के साथ, तो क्या बनेगा बताइए, ए इंटू बी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दोगे, बीच में प्लस है तो बताइए प्लस। ओके, अब ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ए इंटू सी। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए पहले आपको क्या करना है, तीन इंटीजर्स लेना है। ठीक है, लास्ट के दो इंटीजर्स को आप ऐड करोगे। ठीक है, फिर पहले इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी से, तो ए को पहले करना है बी के साथ, तो क्या बनेगा, ए इंटू बी। फिर करोगे ए को सी के साथ, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू सी। और बीच में प्लस वाला सिंबल है, तो यहां लगा दोगे प्लस वाला सिंबल। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, और जब आप एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करोगे, तो LHS का मान और RHS का मान क्या होगा, तो इक्वल होगा। ओके, आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, पहला मान लेते हैं इंटीजर 2, दूसरा इंटीजर मान लेते हैं 3, तीसरा इंटीजर मान लेते हैं 4। ओके, अब इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी कौन सा, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपको पहले क्या करना है कि लास्ट के दो इंटीजर्स को ऐड करना है। तो क्या करोगे बताइए, देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, फिर पहले इंटीजर के साथ क्या कर देना है बताइए, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या लिखना है बताइए, बराबर का सिंबल। अब देखिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। ओके, फिर क्या करना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस वाला सिंबल है तो आप यहाँ प्लस लगा दोगे। अब 2 किससे गुना होगा, तो 4 से गुना होगा। ओके, देखिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है बताइए, ब्रैकेट वाला पार्ट को हल करना है। तो यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए 3 ऐड होगा 4 के साथ, तो आपको कितना मिलेगा 7। अब देखिए 2 गुना होगा 3 के साथ, आपको कितना मिल जाएगा 6, प्लस है तो प्लस, 2 गुना होगा 4 के साथ, तो कितना मिल जाएगा 8। ओके, अब 2 गुना होगा 7 के साथ, तो आपको कितना मिलेगा 14, 6 गुना होगा 8 के साथ, तो आपको कितना मिल जाएगा 14। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS का मान किसके इक्वल है बताइए, RHS का इक्वल है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि LHS का मान किसके इक्वल आता है, RHS का। तो मैंने आपको क्या याद रखना है बताइए, इस फॉर्म को। और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। समझिएगा, इसमें तीन इंटीजर्स लेते हैं। पहला इंटीजर को मान लेते हैं ए, दूसरा इंटीजर को मान लेते हैं बी, और तीसरा को सी। तो समझिएगा, लास्ट के दो इंटीजर्स में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है बताइए, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि सी को बी में से घटा लेना है। तो क्या करोगे, बी माइनस क्या हो जाएगा बताइए, सी। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है पहला इंटीजर्स के साथ। तो क्या बोले कि सी को किस में से घटाना है बताइए,
बी में से आपको पहले घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ठीक है। फिर लगाओगे बराबर का चिन्ह। अब क्या करोगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ तो कितना हो जाएगा बताइए, ए इंटू बी। या माइनस का सिंबल है तो लगा दोगे माइनस, ओके। अब करोगे ए को मल्टीप्लाई सी के साथ तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू सी। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 इंटीजर्स लेना है, ओके। सबसे पहला काम क्या आपको बताइए कि सी को बी में से घटा लेना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, ओके। बराबर के इस पार क्या करना है, देखिए पहले आपको ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ठीक है। फिर लगाओगे माइनस का चिन्ह, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां देखिए जब आप एग्जांपल लेकर के सॉल्व करोगे तो एलएचएस का मान, ठीक है, और आरएचएस का मान, दोनों का मान क्या आएगा बताइए, तो इक्वल आएगा। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मान लीजिए पहला इंटीजर को मान लेते हैं 2, दूसरा इंटीजर को मान लेते हैं 3 और तीसरा इंटीजर को मान लेते हैं 4। तो पहला काम आपको क्या करना है बताइए कि सी को किस में से घटाना है, बी में से। सी यहाँ कितना मान लिए बताइए, 4, बी कितना मान लिए 3, ए कितना मान लिए बताइए 2, ओके। तो पहले आपको क्या करना है बताइए, 4 को घटाना है 3 में से, तो क्या लिखोगे 3 माइनस 4, इसको कर दोगे ब्रैकेट में बंद। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे बताइए, ए से, फिर लगाओगे बराबर का चिन्ह, ओके। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। फिर इसे ब्रैकेट में बंद कर दोगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या है बताइए, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना। तो 2 को 2 ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 में से -4 जा रहा है तो आपको कितना मिलेगा बताइए, माइनस में 1, ओके। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आपको कितना मिल जाएगा 6, माइनस है तो माइनस। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आपको कितना मिल जाएगा 8, ओके। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ओके। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 2। 6 में से -8 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलएचएस का मान आरएचएस के क्या है बताइए, तो इक्वल है, ओके। तो मेन आपको क्या याद रखना है बताइए, इस फॉर्म को याद रखना है। और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके।